हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमोलॉजी। तो इसके हम पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट पे बात कर रहे हैं, सेकंड पार्ट के ऊपर बाद में बात करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का आज हमारा 12वां लेक्चर है। इससे पहले का लेक्चर का लिंक नीचे प्लेलिस्ट बनाया हुआ, वहाँ जाके आप ले सकते हो। और एमएससी का अगर और भी कोई मैथ चाहिए आपको तो उसका भी नीचे प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ, जाके ले सकते हो। अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल से नोट्स भी ले सकते हो आप लोग। आज का टॉपिक क्या है बेटा, मैंने आपको लेटेस्ट अभी 2-3 लेक्चर पढ़ाए थे। उनमें क्या पढ़ाया था मैंने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन उलेरियन मेथड पढ़ाया था और एक लैग्रेंजियन मेथड। 2 मेथड मैंने आपको पढ़ाए थे। आज उनमें क्या रिलेशन है ये हम लोग जानेंगे। और जो पिछला ही लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने लेक्चर नंबर 11 में आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन फॉर्म क्या होती है। ये मैंने लेटेस्ट बेटा आपको सिखाया है, बार बार तो मैं नहीं बताऊंगा ये इक्वेशन कहाँ से आई। तो आप लेक्चर नंबर 12 देख लीजिए, वहाँ से लेक्चर नंबर 11 देख लीजिए, वहाँ से ये इक्वेशन आई है। तो दोनों इक्वेशनों में क्या है, पहले दोनों इक्वेशनों को लिखेंगे, उसके बाद हम इनके बीच में क्या रिलेशन है एक पार्ट को प्रूव करेंगे, फिर उसका कन्वर्स दूसरे को प्रूव करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन लैग्रेंजियन फॉर्म मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि डेल नोट, ये क्या है बेटी, डेंसिटी, याद रखना, ठीक है। डेल नोट इज इक्वल टू डेल जे। जे यहाँ पे क्या है बेटा, जैकोबियन है। क्या है, जैकोबियन है, जिसकी वैल्यू क्या है, करली एक्स वाई जेड अपॉन करली एक्स नोट वाई नोट जेड नोट। जिसको कैसे लिखेंगे अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस बारे में। उससे पहले हम क्या है, जो इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ये हमारी लैग्रेंजियन इक्वेशन थी बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की लैग्रेंजियन फॉर्म में इक्वेशन थी ये। इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। ये हमारी क्या बेटा, इनिशियल कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके लिए हमें u v मेथड लगाना, इसको u इसको v मानना पड़ेगा। तो u v का मेथड लगाएंगे तो u एज इट इज डी बाई डी टी, v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज डी बाई डी टी u का डिफरेंशिएशन, और उसका हमारा क्या गया, 0 आ ही गया। ये क्योंकि इनिशियल की वैल्यू, इनिशियल का डिफरेंशिएशन कुछ भी कॉन्स्टेंट टर्म उसका क्या होता है, 0। तो u की जगह u हमारा क्या है, रो एज इट इज करो, v क्या है, j लिख दो यहाँ पे, फिर j एज इट इज इसका रो का। तो ये हमारी आगे इसको डिफरेंशिएट करके मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। और जे हमारा क्या था बेटा, जैकोबियन, करली एक्स वाई जेड अपॉन करली एक्स नोट वाई नोट जेड नोट। इसको इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, करली एक्स अपॉन करली एक्स नोट, फिर करली वाई, फिर इसी प्रकार पहले कॉलम की फॉर्म में देखो, करली एक्स अपॉन करली एक्स नोट, फिर करली एक्स अपॉन करली वाई नोट, फिर करली एक्स अपॉन करली जेड नोट, फिर वाई को करेंगे तो y का फिर x नोट वाई नोट जेड नोट, फिर z का जेड x नोट वाई नोट जेड नोट। तो ये जैकोबियन को लिखने का तरीका है बेटा। अब ये क्या बोल रहा है बेटा, जैकोबियन का भी हमें डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बोल के जा रहा हूँ मैं, कि हमें जो ये जैकोबियन है, अब इसका डिफरेंशिएटिंग j बेटा, ये जो जैकोबियन है इसका डिफरेंशिएशन करना है एंड वी गेट। तो क्या आएगा बेटा, जब किसी भी डिटर्मिनेंट का हम जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेटा उसका कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन होता है। आपने 100% तो किया ही नहीं होगा, नहीं भी किया तो बेटा मैं आज बताऊंगा, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू टी करना है बेटा इसका। पहले हम कॉलम वाइज करते हैं, याद रखना कॉलम वाइज करेंगे। तो देखो क्या किया इसने, जब हम पहले क्या है, एक कॉलम का करेंगे, इस कॉलम का करेंगे तो बाकी 2 कॉलम हमारे एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो 3 हमारे डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। एक बार इसका करेंगे तो 2 एज इट इज, फिर इसका करेंगे ये पहला और तीसरा, इस प्रकार से मैंने किया हुआ है। अब क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे देखो, करली एक्स अपॉन करली एक्स नोट, यहाँ समझने की कोशिश करना, करली एक्स अपॉन करली एक्स नोट किसके रेस्पेक्ट में करना है, करली अपॉन ये करना है हमें डिफरेंशिएशन। तो बेटा सभी को पता है हमारा dx अपॉन dt, जब करेंगे इसका डिफरेंस तो dx अपॉन dt, इसकी ये किसके इक्वल होता है, u का इक्वल होता है, और बाहर क्या बचेगा, x नोट। तो ये क्या हो जाएगा, करली u अपॉन करली x नोट। तो क्या आ जाएगा बेटा, करली u अपॉन करली x नोट, तो मैंने यही लिख दिया। फिर हमारा y नोट की करेंगे तो y नोट आ जाएगा, फिर z नोट आ जाएगा, बाकी दोनों टर्म सेम लिख दिया। अगले में करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, बचा करली y अपॉन करली x नोट। तो ये हमारा किसके इक्वल होता है, v के इक्वल होता है, तो इसमें ये v आ जाएगा, बाकी ये दोनों टर्म एज इट इज। फिर तीसरे के करेंगे तो w आ जाएगा, बाकी दोनों टर्म एज इट इज। कैसे आया ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो यहाँ से आप दोबारा जाके एक बार समझ सकते हो कि ये कैसे आया है। बिल्कुल कुछ नहीं करना बेटा, टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था इसका, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन करना है हमें तो हमें पता है करली यू अपॉन करली एक्स
हमारा किसके इक्वल होता है, सॉरी करली एक्स अपॉन करली टी हमारा यू के इक्वल होता है। ये हम कंटिन्यूस पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दिया हमने। अब ये क्या बोल रहा है कि इस फर्स्ट डिटर्मिनेंट के ऊपर जो ये इसको हमने J1 नाम दे दिया, इसको J2 नाम दे दिया और इसको J3 नाम दे दिया। तो हमारा आ गया J अपॉन dt इज इक्वल टू J1 प्लस J2 प्लस J3। हमने कंसिडर कर लिया कि J1 हमारा पहले वाला था। अब इस पहले वाले को बेटा यहाँ पे पूरा फॉर्मूलाज का यूज है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको इसके ऊपर हमने चेन रूल लगा दिया। क्या है, चेन रूल, और वो भी पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चेन रूल। ये कहाँ आया था, क्लास 12 सॉरी BSc में। ठीक है, इसको किस प्रकार से, इसी ओनली इसको, बाकी दो को नहीं लिख रहे, ओनली फर्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं बेटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं बाई चेन रूल। किससे लिखा मैंने इसको, बाई चेन रूल। बाकी दोनों टर्म को हमने डिफरेंट में एज इट इज लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, ये तो मैंने चेन रूल से लिख दिया बेटा, ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता। आप इसको देखोगे तो सेम की चीज़ें हैं, और बाई चेन रूल मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जाके आराम से इजीली पढ़ सकते हो। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या किया, जब डिटर्मिनेंट हमारा कैसे हो, देखो इस प्रकार से दिया हो और हमारा हो इस प्रकार से लगा लो, ज़्यादा बड़ा एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ मान लो। तो इस डिटर्मिनेंट को हम बेटा इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन प्लस का साइन ए पी क्यू आर एल एम एन प्लस का साइन बी पी क्यू आर एल एम एन। इस डिटर्मिनेंट को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये दोनों तो सब में आएगी, प्लस इस जो सम है रहता है इनको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, ये बाई डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी होती है। तो इसको मैं अभी इसी प्रकार के ओपन करूंगा। एक बार तो देखो यहाँ पे इसको ये इसके साथ एक पहली बार में तो ये आ जाएंगे सारे, फिर दूसरे में ये आएंगे, आगे ये टर्म ये तो सब में आएगी दोनों, तीसरी बार में ये आएगी। ये यहाँ पे मैंने ओपन करके लिख दिया है बेटा। अब आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे रही होगी, जो यहाँ पे देखो करली यू अपॉन एक्स, करली यू अपॉन एक्स, करली यू अपॉन एक्स, करली हम करली यू अपॉन करली एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारा बचेगा ये वाली टर्म ओनली, ये टर्म बच जाएगी बेटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थोड़ी देर में भी बताऊंगा। इसको मैं जैकोबियन लिख सकता हूँ, किसका, एक्स वाई जेड, या फिर करली अपॉन करली एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, जो कि मैं लिख सकता हूँ करली यू अपॉन करली एक्स जे, जैकोबियन लिख सकता हूँ। आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, इसी को हम जैकोबियन लिख रहे थे। लेकिन यहाँ तो मैंने आपको बता दिया बेटा, लेकिन यहाँ थोड़ा डाउट भरा केस है। यहाँ क्या है, करली यू अपॉन करली वाई कॉमन ले रहे हैं हम लोग, करली यू अपॉन करली वाई कॉमन ले रहे हैं, ये ले लिया हमने यहाँ पे कॉमन, तो हमारा ये डिटर्मिनेंट बच रहा है अंदर। आप देख रहे होंगे करली यू करली वाई अपॉन करली एक्स नोट, करली वाई अपॉन वाई नोट, करली जेड अपॉन, ये भी सेम है यहाँ पे। जब किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम सेम आ जाए, ये भी सेम है बेटा, ये भी सेम है। जब इसको कॉमन निकाल रहे हैं बेटा, इसको मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, क्योंकि कॉमन है पूरी रो में से, तो हमारे रो में से कॉमन, सॉरी C1 कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं। जब मैंने इसको कॉमन निकाला यहाँ पे, तो अंदर तो ये डिटर्मिनेंट बचेगा जो कि मैंने लाइनें खींच दी। और देख रहे हो इसकी दो रो क्या है, आइडेंटिकल है। जब इसकी दो रो आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल दोनों सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। सिमिलरली जब इसमें देखोगे तो इसमें करली यू अपॉन ये कॉमन निकालेंगे, तो फिर दोबारा से दो रो कॉमन आ रही है, सेम आ रही है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0। तो ओनली हमारे पास क्या बचा, करली यू अपॉन करली एक्स जे। ये देखो करली यू अपॉन करली एक्स जे, इसकी वैल्यू 0 होगी इसकी, क्योंकि टू रो आर आइडेंटिकल। अब ये कैसे आई बेटा, आप अच्छी तरह समझ सकते हो, कहीं भी बुक में इतना डीपली नहीं दिया हुआ, मैंने बहुत ही डीपली पढ़ाया है इसको। ये हो गया, तो करली यू अपॉन करली एक्स डॉट जे, ये वैल्यू आ गई बेटा हमारी J1 की। अब सिमिलरली J2 की इस प्रकार निकालेंगे तो U की जगह V आ जाएगा, फिर J3 के निकालेंगे तो W आ जाएगा। ये J1 लेट किया था ना हमने, इसको J1 लेट किया था ना, J1 कंसिडर किया था स्टार्टिंग में, वो दिखा देता हूँ यार, आप डाउट में आओगे वरना। इसको J1 लेट किया है ना, तो J1 की वैल्यू आ गई, फिर J2 निकालेंगे, सिमिलरली J3 निकालेंगे।
तो इसमें u था, इसमें v आएगा, इसमें w आएगा, डाउट वाली बात ही नहीं है। यहाँ तक खत्म हो गया। अभी जब इन तीनों वैल्यू को देखो, J1 J2 J3 की वैल्यू इसमें पुट कर दो अपना। यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन थी, इसमें J1 J2 J3 की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे मैंने J1 J3 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो आपको देखने से पता लग रहा है ये किसके इक्वल है। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बोल सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dj अपॉन dt इज इक्वल टू डे डॉट डाइवर्जेंस ऑफ क्यू हो जाएगा हमारा, सिंपल सा। और क्यू की वैल्यू सभी को पता है, u i वेक्टर v j वेक्टर प्लस w k वेक्टर होती है। अब उसके बाद जो इक्वेशन 3 आई है इसको 2 में यूज करना है बेटा। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इसीलिए। अब कैसे लिखना है, यहाँ भी मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिख दिया, शायद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रो है हमारा dj की वैल्यू क्या है, j डॉट डाइवर्जेंस ऑफ क्यू प्लस j डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। ये है बेटा हमारी। तो आपको देख रहा होगा, आपको देखने से पता लग रहा होगा यहाँ पे जैकोबियन दोनों में कॉमन है बेटा। तो j कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, रो डाइवर्जेंस ऑफ क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल डॉट क्यू लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। और आपको पता है जैकोबियन कभी भी 0 नहीं हो सकता, जैकोबियन नेवर भी 0। तो हमारी ये अंदर वाली इक्वेशन 0 के इक्वल होगी, ये वाली 0 के इक्वल होगी। तो मैंने अब यहाँ पे यही लिखा है। और ये किसकी होती है बेटा, ऊलर फॉर्म। कंटिन्यूटी ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन ली थी हमने, लैग्रेंजियन फॉर्म से ली थी और ऊलर फॉर्म प्रूव कर दी। क्या है, लैग्रेंजियन फॉर्म से ऊलर फॉर्म प्रूव कर दी। अब ऊलर फॉर्म लेके लैग्रेंजियन प्रूव कर देंगे। अरे कुछ नहीं किया देवी देवताओं, यहाँ से जैकोबियन कॉमन लिया और कॉमन लिया तो हमारा जैकोबियन कभी 0 नहीं हो सकता। ये सारा शॉर्टकट लिखा हुआ था, यहाँ प्रूव करके भी दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ऊलर फॉर्म आ गई, ये हमारी ऊलर फॉर्म थी। अब ऊलर से जैकोबियन प्रूव करेंगे। कन्वर्सली वी कंसीडर द कंटिन्यूटी ऑफ ऊलर फॉर्म, जो अभी हमने निकाली है, ठीक है। सिंस हमें पता लगे जैकोबियन कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो जे की जो वैल्यू थी, अभी यहाँ पे क्या किया कि हमारा डाइवर्जेंस ऑफ क्यू रो, ये इसकी वैल्यू डी जे अपॉन डी टी थी। तो यहाँ पे जे डाइवर्जेंस ऑफ क्यू की वैल्यू डी जे अपॉन डी टी पुट कर दी। ये तो एज इट इज, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, रो तो बाहर था, इज इक्वल टू 0 है हमारा। आगे क्या किया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन डी बाई डी जेड रो जे लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम यही टर्म आ रही है हमारी। जब ये सेम टर्म आ रही है तो दोनों साइड अभी डिफरेंशिएशन, फिर हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दें। यहाँ पे जब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दोगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा जो कि हमने रो नोट मान लेते हैं। तो डेल रो जे इज इक्वल टू रो नोट आ गया। तो यही हमारा प्रूव आ गई, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लैग्रेंज फॉर्म आ गई। तो बेटा बहुत ही इजी है, बस आपको कठिनाइयों का सामना यहाँ करना पड़ेगा जो हमारा डिटर्मिनेंट है। और मोस्टली मैंने भी आपको यहाँ पे बताया नहीं है कि हमारा जो ये चेन रूल है बेटा, चेन रूल आप पढ़ लेना। मैं पूरा डीप में बताऊंगा तो मेरा बहुत टाइम खराब हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। और फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं फिर भी बताने की कोशिश करूंगा, या नोट्स में मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा कैसे कैसे यहाँ पे आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ है ये लेक्चर नंबर 13 रहेगा। इसके ऊपर कि हमारा क्या रहेगा, आपको पता है रियोल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम ऑफ पॉइंट से। ये काफ़ी यूनिवर्सिटी में पूछी हुई थ्योरम्स है, ठीक है बेटा। और आप उसके बाद अगर एमएससी का आपको नोट्स चाहिए, प्लस वीडियो लेक्चर चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मात्र 100 रुपीज़ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अब टेलीग्राम चैनल कहाँ से ढूंढोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्या नाम है, बीएससी एमएससी मैथ के नाम से हमारा है, या फिर आप सचिन मैथ क्लासेज के नाम से भी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, वहाँ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।